कटिहार के टाउन हॉल में राष्ट्रीय जनता दल राजद द्वारा आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं का उत्साह देखते ही बना। राजद नेता लाखो यादव की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य तेजस्वी यादव के विजन, उपलब्धियों और उनके नेतृत्व में बिहार के विकास के संकल्प को जन जन तक पहुंचाना था। राजद नेताओं ने मंच से युवाओं को संबोधित करते हुए बताया कि कैसे तेजस्वी यादव ने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी है। कार्यक्रम में युवाओं को पार्टी की नीतियों से जोड़ने और उन्हें आगामी विधानसभा चुनावों के लिए प्रेरित करने की रणनीति पर भी जोर दिया गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस तरह के आयोजनों का असर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कितना दिखाई देता है और क्या राजद की युवाओं के भरोसे पर खरा उतरकर एक मजबूत जन समर्थन जुटा पाती है। लालू प्रसाद यादव जी और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रेम और स्नेह उनके प्रति हुआ है और यही वजह है कि एक शॉर्ट नोटिस में शामिल हुए हैं। मंच पर आइए, मंच पर आइए। इसकी सरकार बननी तय है, यह आज का दृश्य और आपकी उपस्थिति ये बताता है। कुछ ही क्षणों में हमारे शेखर मंडल जी आजमनगर आज युवा संवाद के अध्यक्ष राजेश कुमार उर्फ लाखो यादव जी मनिहारी के जो मुख्य पार्षद हैं। संवाद कार्यक्रम पूरे बिहार में चल रहा है, इसमें आज हम कटिहार में शामिल हुए हैं और युवा संवाद कार्यक्रम में युवा राष्ट्रीय जनता दल के जो साथी हैं, जो 2025 का चुनाव है, उन लोगों से हम लोग की लड़ाई है जो साथी लोग हैं, जो धोखेबाज लोग हैं, जो चालाक लोग हैं, और उनको साथ देने के लिए सीबीआई है, ईडी है, चुनाव आयोग है और बड़े बड़े मीडिया घराना बैठा हुआ है। इस परिस्थितियों में 2025 के चुनाव में 14 करोड़ लोग जो 20 वर्षों से इस सरकार के नाकामी के चलते गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार में पिस रहे हैं, उनको निजात दिलाने का संकल्प तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन ने लिया है। युवा राष्ट्रीय जनता दल उनको संकल्पों को पूरा करने के लिए युवा संवाद के माध्यम से लोगों के घर घर जा रहा है और यह बता रहा है कि किस तरह से हमारे नेता ने 17 महीना में आपके लिए काम करने का काम किया। हमारे नेता ने आपसे वादा किया कि जब हमारी सरकार 25 में बनेगी तो हम क्या क्या काम करेंगे। हमारे नेता ने 17 महीना में जो 65% आरक्षण दिया, किस तरह से किस साजिश के तहत उस आरक्षण को लटका के रखा गया है, किस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है कि 2005 से पहले क्या बिहार था। हमारे साथी लोगों के बीच में जाके बता रहे हैं कि जब 1990 में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो बिहार की क्या स्थिति थी। बिहार की ऐसी स्थिति थी कि मुख्यमंत्री को भी गाली दिया जाता था, उनके माँ बहनों को गाली दिया जाता था। सबको याद है कि कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, उनको पिताजी को मुख्यमंत्री रहते पिटा गया, ताकि इसलिए कि अब बताया जाए कि आप मुख्यमंत्री बन जाएं, प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था यह नहीं बदलने वाली है। लालू प्रसाद यादव जी ने 1990 के बाद सामाजिक व्यवस्था को बदल दिया और आप समझिए कि फटा गंजी नंगे पांव व्यक्ति भी अगर थाने में पहुंच के दरोगा से बात करने लगे, कलेक्टर से बात करने लगे, तो समझिए कि लालू प्रसाद यादव का राज है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आप किसी एक व्यक्ति के लिए, आप किसी अधिकारी से बात करने चले जाइए, छोटे कर्मचारियों से भी बात कीजिए तो आपको किस तरह का जवाब देते हैं। आपने देखा होगा भाई मनेर के विधायक हमारे माननीय भाई वीरेंद्र जी ने, उन्होंने क्या किया था, एक मासूम महिला, एक विधवा महिला जो 4 महीने से मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दर ठोके खा रही थी, वो जाए तो कहाँ जाए, वीडियो कहाँ से घुमाई, सीओ कहाँ से घुमाई, थाने से घुमाए, वो गई अपने जनप्रतिनिधि के यहाँ। उसको मालूम था कि ये लालू प्रसाद यादव जी की रहनुमाई में चलने वाले जनप्रतिनिधि हैं, ये हमारे कामों के करेंगे, और उनके साथ गए तो क्या हुआ, एक पंचायत सचिव जिस तरह का दुर्व्यवहार किया, आप समझ सकते हैं कि इस राज्य में जो चुन के आने वाले प्रतिनिधियों हैं उनकी स्थिति
क्या है, अफसरशाही किस तरह से है, लोगों को बदनाम की है। इसलिए इनसे निजात दिलाने के लिए युवा राष्ट्रीय जनता दल ने जो संवाद किया है और आज कटिहार जिला में जो संवाद आयोजित हुआ है, हम अपने साथी भाई लाखो यादव जी जो युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के महासचिव हैं और किशनगंज के प्रभारी हैं और युवा राष्ट्रीय जनता दल के बड़े कद के नेता हैं, इनको भी मैं हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूं कि बड़ी संख्या में कटिहार के कोने कोने से सभी प्रखंड से युवा साथियों को लाए हैं। मैं इनको प्रदेश नेतृत्व की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। क्या लगता है विधानसभा चुनाव के लिए भी शक्ति प्रदर्शन इस तौर पे भी देखा जा सकता है? देखिए, शक्ति प्रदर्शन नहीं है, हमको यहाँ जितने सीटें हैं गठबंधन में राष्ट्रीय जनता राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है। इनके नेतृत्व में ही, तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही चुनाव होना है, तो जिसको भी सीट गठबंधन को मिले, लेकिन उसको जिताने की जवाबदेही, पटना पहुंचाने की जवाबदेही राष्ट्रीय जनता दल की है। इसलिए हम लोग उसको इस नजरिए से देखा जाए। हमारे नेता आदरणीय माननीय तेजस्वी जी जो है बापू सभागार में युवा संवाद कार्यक्रम किए थे, उसी कड़ी में जो है पूरे प्रदेश में हर जिले में युवा संवाद कार्यक्रम हो रहा है। इसी कड़ी में आज कटिहार में मेरे द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है। शक्ति भी दिखा रहे हैं, बता रहा लोगों को। ये शक्ति नहीं है, ये तो युवा प्रदर्शन कहिए, युवा संवाद कहिए, या इसको आप शक्ति प्रदर्शन कहिए। युवाओं को क्या मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं? हम यही बताना चाह रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 20 साल से हमारे युवा को ठग रहे हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 साल से ठग रहे हैं, तो उनके झांसा में नहीं आना है। नया युवा चेहरा को मुख्यमंत्री बनाना। शिक्षा को लेकर हम बहुत बात हो रहा है, एक तरफ 7वीं फेल की बात हो रही है, एक तरफ 9वीं फेल की बात हो रही है। क्या बोले? क्या शिक्षा को लेकर, सर्टिफिकेट को लेकर एक तरफ 7वीं फेल को बात हो रही है, एक 9वीं फेल की बात हो रही है। देखिए, उस सब में नहीं जाना है। एक्सपीरियंस बहुत बड़ा चीज होता है। आप अगर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर आप जाएंगे, जो खिलाड़ी होते हैं वो खेलने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, एजुकेशन पर कम ध्यान देते हैं। अगर उसको केवल एजुकेशन लेना रहता तो उनके माता पिता मुख्यमंत्री थे, वो घर बैठे भी एजुकेशन ले सकते थे। लेकिन उसमें ईमानदारी है, उसने बताया कि हम 9 तक ही पर है, तो पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है। हमारे ज्ञानी जैन सिंह 7 क्लास पास राष्ट्रपति बने। सर, एक सवाल है सर, युवा को अगर मौका नहीं देती है तेजस्वी यादव तो क्या युवा बहिष्कार करेगा? हमको 200% विश्वास है हमारे नेता तेजस्वी जी सबसे पहले अगर किसी के लिए कुछ करेंगे तो युवाओं के लिए करेंगे और किए भी। थैंक यू।